नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। मेट्रो सिटी की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर बहादुरगढ़ से हम आपको बता रहे हैं तो करोड़ों की जीएसटी चोरी का मामला सामने आया। जहां करीब 27 करोड़ रुपए की जीएसटी की चोरी का मामला सामने आया है। तो वही जीएसटी चोरी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आशीष गुप्ता और अनिल को गिरफ्तार किया गया है। वही दोनों ने फर्जी कंपनी बता दें आपको, बहादुरगढ़ का ये पूरा मामला है जहां पर करोड़ों की जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। वहीं करीब 7 फर्जी कंपनियों से लेन देन किया गया और फर्जी दस्तावेजों पर कंपनी बनाई गई थी। तो 9.5 लाख रुपए और 2 आईफोन भी बरामद किए गए हैं। बड़ी और अहम खबर बहादुरगढ़ से, जहां करोड़ों की जीएसटी चोरी का मामला सामने आया। करीब 27 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का ये पूरा मामला है, जहां करीब फर्जी दस्तावेजों पर यह कंपनी बनाई गई थी। और आपको बता दें कि 9.5 लाख रुपए और 2 आईफोन भी बरामद किए गए हैं। तो करीब 7 फर्जी कंपनियों से लेन देन किया गया था और फर्जी दस्तावेजों पर कंपनी बनाई थी। तो 9.5 लाख रुपए और 2 फोन भी जो है वो बरामद किए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने जिला बीजेपी कार्यालय अटल कमल का उद्घाटन किया। अटल कमल कार्यालय फरीदाबाद के सेक्टर 15 में बनाया गया है। कार्यालय के उद्घाटन के दौरान सीएम मनोहर लाल समेत बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, फरीदाबाद जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा समेत कई बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो फरीदाबाद पहुंचे सीएम मनोहर लाल, जहां अटल कमल उन्होंने उद्घाटन किया। तो वही तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा के श्रमिकों को नागरिक अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बीच समझौता होगा। श्रमिकों को पर्याप्त चिकित्सा सेवा सुविधाओं के लाभ देने की दिशा में ईएसआई अस्पताल सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बैठक में गुरुग्राम में स्थापित होने वाले 500 बेड क्षमता के ईएसआई अस्पताल परियोजना के अतिरिक्त प्रदेश में स्थापित होने वाले हैं। वहीं अन्य 5 ईएसआई अस्पताल, नर्सिंग महाविद्यालय और ईएसआई डिस्पेंसरियों के संदर्भ में गहनता से विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में अरावली सफारी पार्क को विश्व स्तरीय पहचान और प्रारूप दिए जाने के संदर्भ में कई संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो सीएम मनोहर और भूपेंद्र यादव की मुलाकात हुई, जहां 500 बेड का बनेगा ईएसआई अस्पताल। हम हमारे श्रम मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के साथ हमारी जो मीटिंग थी, कुछ विषय जो आज चर्चा में आए हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि ईएसआई हॉस्पिटल्स हैं हमारे और ईएसआई की जो डिस्पेंसरीज हैं वो बहुत जगह पर हमने बनाने की जो पहले से विचार किया हुआ है, उसकी प्रगति क्या क्या है। उसके अंदर कुछ डिस्पेंसरीज का विषय था, 12 तो डिस्पेंसरीज हैं, 5 जो 100 बेडेड हॉस्पिटल्स हैं और 500 बेडेड हॉस्पिटल गुरुग्राम का है और इसी प्रकार से नर्सिंग कॉलेज का विषय है। तो ऐसे बहुत विस्तार से उन सब बातों पर डिपार्टमेंट्स ने जो काम किए हुए हैं उस पर विचार किया और बहुत जल्दी उनके सबके परिणाम निकलेंगे। तो ईएसआई के साथ हमारे जो हरियाणा सरकार के जो स्वास्थ्य के जो हमारे जो देखभाल करने वाला विभाग है वो सब मिलकर के एमओयू करेंगे कि गुरुग्राम जिले में बहुत बड़ा सफारी का एक केंद्र लगभग 10,000 एकड़ एरिया में हम लोगों ने कंसीव किया है। वो एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। उसकी सारी बाउंड्री जो है उस जगह की वो हमने ईयरमार्क कर ली है। अब कुछ कंपनीज को भी हमने हायर किया है जो अच्छे डिजाइन बना करके और एक अच्छा वर्ल्ड वाइड फेमस जिसको कह सकते हैं कि एक सफारी का एक केंद्र वहाँ पर बने, ये भी हमने विचार किया है और इसके आधार पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो हरियाणा एक टूरिस्ट का हब भी बने, ऐसा विचार भी अब कर रहे हैं। ईएसआईसी के लिए काफ़ी बहुत शीघ्र गति से जो भूमि उपलब्ध कराई है, निश्चित रूप से
हरियाणा के श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधा देने की दृष्टि से ई श्रम के माध्यम से रोजगार दृष्टि के द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी तीव्रता से लागू किया उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। और दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में ये जो अरावली का जो रेस्टोरेशन का काम है वो हरियाणा में बहुत अच्छा हुआ है। हम पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा भी गुड़गांव के नजदीक जो हमने अरावली रेस्टोरेशन का काम किया उसको हमेशा एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और अभी अरावली के 10,000 एकड़ जमीन को अरावली का रेस्टोरेशन करते हुए एक सफारी पार्क के निर्माण का जो उन्होंने एक पूरा संकल्प किया है, निश्चित रूप से केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय हमारा जो पूरी तरीके से उसमें सहयोग करेगा। और ये हरियाणा के विकास के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ मुख्यमंत्री जी लगे हैं, हम उनका आभार देते हैं। कांग्रेस पार्टी की सेवा दल इकाई की ओर से पूरे देश में तिरंगा गौरव यात्रा निकाली गई। साबरमती से चली तिरंगा गौरव यात्रा को हरियाणा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया जाएगा। गुरुग्राम आगमन को लेकर होने वाले स्वागत कार्यक्रम के लिए 11 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में संयोजक कुलराज कटारिया, जिला प्रभारी पंकज डावर, सुधीर चौधरी, जितेंद्र राणा समेत कई लोग मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 6 अप्रैल को गुजरात के साबरमती से शुरू हुई तिरंगा गौरव यात्रा 29 मई को दिल्ली के राजघाट पर समापन होगा। इस दौरान कांग्रेस के 175 सेनानी पैदल चलकर 58 दिनों की यात्रा पूरी करेंगे। कांग्रेस नेता पंकज डाबर का कहना है कि कांग्रेस की तिरंगा गौरव यात्रा बीजेपी के फर्जी राष्ट्रवाद को बेनकाब करने का काम करेगी। केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि आज लोग महंगाई से त्रस्त हैं और मोदी सरकार सिर्फ बातें बना रही है। तो गुरुग्राम में कांग्रेस की तिरंगा गौरव यात्रा के बारे में देखिए, ये एक गौरव यात्रा भाईचारे का प्रतीक है जो यहाँ पर 25, 26, 23, 28, 29 तक यहाँ पर रहेगी। मतलब 29 को यहाँ से रवाना होगी। एक अभूतपूर्व जिसको बोलते हैं यात्रा है, एक ऐसा संदेश लेकर आ रही है, एक नई ऊर्जा पैदा करेगी। ये कांग्रेस के अंदर ऊर्जा पैदा करने का काम करेगी। और आप देखिए जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं में इतना जबरदस्त उत्साह है इस यात्रा को लेके, जो देखते ही बनता है। इस यात्रा का बहुत बेहतरीन हम लोग स्वागत करेंगे और इसकी विदाई यहाँ से हम दिल्ली की तरफ करेंगे। और आगे आपको जानकारी सारी यात्रा के बारे में सुधीर जी देंगे। यूथ कांग्रेस ने सारे बूथ स्तरों पर, सारे गांव में, शहर के अंदर जितने भी हमारे वार्ड हैं, उन सभी वार्डों में हमने मैसेज पहुंचाए और जाकर भी हम सबको इनविटेशन दे रहे हैं कि जो गौरव यात्रा सेवा दल ने निकाली है, जो जयपुर के यहाँ से होते हुए हमें राजीव चौक से इधर मिलेगी, हम वहाँ पर उनका बढ़ चढ़ कर स्वागत करेंगे। माँ शीतला की धरती पर आ रहे हैं तो जोश अपने आप ही युवाओं में कूट कूट कर भरा हुआ है। और आप देखिएगा, आप साक्षी होंगे जब ये यात्रा यहाँ आएगी अग्रवाल धर्मशाला पर, हम इसका गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, मिठाइयों के साथ स्वागत करेंगे। वो जीवन कर पाएगी यात्रा। सबसे पहले तो इस यात्रा की अगर आप 6 अप्रैल से 175 सेनानी कांग्रेस पार्टी के लगातार पैदल चल रहे हैं। 58 दिनों की ये यात्रा साबरमती से शुरू होकर राजघाट पर अपनी संपूर्ण आहुति डालने जा रही है। 4 प्रदेशों से होकर गुजर रही है और सभी पूरे हिंदुस्तान के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के इसमें कार्यकर्ता, सिपाही, नेता शामिल हो रहे हैं। हम पैदल भी आ जाएंगे 5-7 किलोमीटर, तो इनका तो यही बनता है। पलवल होडल थाना पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर एक आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि महिला ने आरोप लगाया है कि अशोक ने नौकरी लगवाने के बहाने से महिला को सुनसान जगह पर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। साथ ही किसी को बताने पर महिला को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एक लड़की है खाम्बी की, उसने आरोप लगाया है। अपने कल होटल आई थी तो खाम्बी नाम का लड़का अशोक नाम का है, उसने उसको कार में बिठा के और उससे छेड़छाड़ की थी, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। तफ्तीश जारी है। तो सर बताया जा रहा है नौकरी लगाने के नाम पर बुलाई थी? नहीं, ऐसा उसने कुछ नहीं, उसने छेड़छाड़ की बताया। आरोपी को गिरफ्तार किया। सरकारी और
और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना लोगों के लिए भारी पड़ेगा, जिसे लेकर अब स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में आ गया है। स्वास्थ्य विभाग जागरूकता अभियान चलाकर सरकारी और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को धूम्रपान नहीं करने के लिए जागरूक करेगी। अगर उसके बाद भी कोई व्यक्ति धूम्रपान करता पाया गया तो उसको तुरंत प्रभाव से चालान कर दिया जाएगा। इसी कड़ी में नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और 5 लोगों के चालान काटे। वही टीम के सदस्य ने बताया कि धूम्रपान एक जानलेवा नशा है, इससे कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। लोगों को प्रशासन के निर्देशानुसार धूम्रपान के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। धूम्रपान करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि अब स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में नजर आया है। और आप धूम्रपान कर रहे थे, धूम्रपान सहयोग झज्जर में 31 मई को लेकर जो नो तंबाकू डे है, सरकार द्वारा हिदायत आई गई है जो आम जगह सार्वजनिक जगह पर जो आम आदमी धूम्रपान करता है उनको जागरूक करते हुए उनको चालान काटे जाएं, ताकि उनके पे ऊपर थोड़ा असर पड़े और धूम्रपान रहित सार्वजनिक स्थानों के। कितने लोगों का चालान काटा आज? बस आज 4 लोगों का किया है, लेकिन हम कई दिन से हमारा चालान अभियान चला हुआ है। और टोटल कितने हो गए सर? जी कितने काट लिया? तो अभी तक 5 हो चुके हमारे। अच्छा, इस मंथ में कितने काट लिए? इस मंथ में तो हम घूम रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक करें। झज्जर के गांव छारा में बंदरों का आतंक आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। छोटे हो या बड़े, बंदर सभी को अपना शिकार बना चुके हैं। इसी समस्या को लेकर पूरा गांव उपायुक्त से मिलने पहुंचा और अपनी समस्या उपायुक्त के सामने रखी और जल्द ही समस्या को दूर करने की मांग की है। आपको बता दें कि जिले में बंदरों का आतंक इतना बढ़ चुका है कि स्कूल की बच्ची को बंदरों ने अपनी चपेट में ले लिया और बच्ची को लहूलुहान अवस्था में अस्पताल में लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे एडमिट करने से मना कर दिया क्योंकि बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई थी और उसे तुरंत पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। ऐसे में लोगों के अंदर बंदरों का भय बना हुआ है और उन्हें घरों से बाहर निकलने के लिए कई बार सोचना पड़ रहा है। परेशानी ये है, छारा गांव झज्जर जिले का सबसे बड़ा गांव है। वहां पर बांदरों ने इतना आतंक मचा रखा है। जो हमारी ये माता बहनें हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको घायल कर दिया। घरों में सामान रखा है, उनको नहीं छोड़ते। कल गरल स्कूल की घटना है। डीओ साहब डीसी साहब से मिले थे, कल मीटिंग थी इनकी। कल एक लड़की स्कूल में उसका सारा खोआ पाड़ लिया, यहाँ से पाड़ ली। झज्जर सिविल हॉस्पिटल में तो उसको दाखिल भी नहीं किया गया, उसको पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। और तमाम ये हमारी माताएं बहनें हैं, सब लाचार है, सब की सब पाड़ी हुई है। भाई बंदर घनी तंग के सब बंदर गैल बाजने से पड़गी में रोड पर मत बचिए बहुत सो कई दिन हो गए, इतनी चोट लग गई है बहुत जना में। हाँ, ऊपर गाड़ी चढ़ गई होती मेरे। अब एक गाड़ी नान के बंदर ताई जब हम छोड़े सा। खेलो इंडिया की मशाल मंगलवार शाम को सोनीपत पहुंची। इस दौरान सांसद रमेश चंद्र कौशिक और प्रशासन की तरफ से डिप्टी कमिश्नर ललित सिवाच ने मशाल लेकर पहुंचे खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पहलवान योगेश्वर दत्त और पहलवान अमित दहिया भी मौजूद रहे। इस दौरान सोनीपत सांसद रमेश चंद्र कौशिक ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश खेलों में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अब की बार आयोजित खेलों में भारत ने सबसे अधिक ओलंपिक मेडल प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। खेलों के क्षेत्र में विदेशों में भारत का नाम रोशन हो रहा है और जितने भी भारत में मेडल ओलंपिक खेलों में मिले हैं, सबसे अधिक मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीतने में सफलता हासिल की है। तो खेलो इंडिया की मशाल सोनीपत पहुंची, जहां पर सांसद रमेश कौशिक ने खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो
हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते खबरों का। नगर परिषद रेवाड़ी में विज्ञापन लगाने के नाम पर लाखों के हेरफेर का मामला सामने आया है, लेकिन मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतना ही नहीं, नगर परिषद से जुड़े लोग खुद को पूरे खेल में अनजान बताने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। रेवाड़ी शहर में लगे विज्ञापन के इन होर्डिंग्स को देखिए, लेकिन इनकी चमक पर मत जाइए। हम आपको ये इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप जान पाएं कि इन शानदार होर्डिंग्स के पीछे किस तरीके से गोलमाल का गोरख धंधा चल रहा है। वो भी 1 या 2 दिनों से नहीं, बल्कि पूरे 3 साल से। लेकिन यदि आप नगर परिषद के किसी भी जिम्मेदार शख्स से इस बारे में बात करेंगे तो वो इस तरह से बात करेगा जैसे कुछ जानता ही नहीं है। नोटिस दी हुई है और नियम अनुसार रिकवरी की जाएगी। उसमें कब तक रिकवरी होगी? इसकी रिकवरी एज पर बायलॉज जो परमिट करते हैं जल्दी कर ली जाएगी। क्या कानून है, किस तरीके से करेंगे? अब तक आप 2019 से लेकर 24-23 आ गया जी, जब तक नहीं हो पाई अब कैसे होगा? नहीं, सारी रिकवरी तो नहीं बनती उसकी, लेकिन जो उसका एरिया बाकी है वो नियम अनुसार जैसे लैंड रेवेन्यू एक्ट के बनता है, अगर अब वो आराम से जमा करा देता तो ठीक है। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं होर्डिंग्स के पीछे हो रहे भ्रष्टाचार के इस खेल के बारे में। 15 अप्रैल 2019 को नगर परिषद ने शहर में होर्डिंग लगाने का टेंडर जारी किया। सांवरिया प्रिंटिंग प्रेस को शहर में होर्डिंग लगाने का ठेका दिया गया। टेंडर के अनुसार शहर में 34 जगहों पर होर्डिंग लगने थे। 3 सालों के लिए 1,51,12,260 रुपए में टेंडर हुआ। फर्म को यह रकम टेंडर होने के 3 माह के भीतर 12 किस्तों में अदा करनी थी। फर्म ने पहली किस्त 12,59,375 रुपए की जमा करा दी। दूसरी किस्त 4,66,395 रुपए की जमा कराई गई। 2 किस्तों के बाद फर्म ने नगर परिषद को 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दी। 4 माह के बाद फर्म ने लिखित में कहा कि शहर में 13 होर्डिंग साइट्स नहीं चल पा रही हैं। फर्म ने नगर परिषद से टेंडर की रकम को कम करने की मांग की। नगर परिषद ने टेंडर की रकम को घटाकर 1,89,000 रुपए कर दिया। लेकिन 2 किस्तों के बाद फर्म ने नगर परिषद को कोई पैसा नहीं दिया। बाद में नगर परिषद अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करने में जुट गई। नगर परिषद ने रुपया जमा न करने के लिए नोटिस जारी करना शुरू कर दिया। 30 सितंबर 2020 को फर्म को पहला नोटिस जारी किया गया। 27 अप्रैल 2021 को दूसरा नोटिस जारी किया गया।
20 मई 2021 को तीसरा नोटिस जारी किया गया। 7 सितंबर 2021 में चौथा नोटिस जारी किया गया और आखिर में 16 सितंबर 2021 को टेंडर कैंसिल कर दिया गया। 1,51,12,260 रुपए में मिले टेंडर की एवज में सांवरिया प्रिंटिंग प्रेस ने सिर्फ 17,25,770 रुपए जमा कराए और इसी पैसे में ही 3 साल तक उपभोक्ताओं से विज्ञापन लगाने का पैसा वसूलती रही। वहीं टेंडर कैंसिल होने के 8 महीने बाद भी शहर के होर्डिंग प्लेटफॉर्म विज्ञापनों से रौनक है और इन विज्ञापनों का किराया किसकी जेब में जा रहा है किसी को पता नहीं है। नहीं, जैसा कि हमें पता लगा था लास्ट टाइम की होर्डिंग का टेंडर जो है वो कैंसिल हो चुका है, अभी फिलहाल किसी के पास नहीं है। हाँ, पर एक विषय ये है कि भाई इसका पैसा कौन ले, कौन भाई किस, आप कह रहे हो कि नगर परिषद, आज आपने हमें ये बताया, हम भी अब जाके इस बारे में पता करेंगे कि नगर परिषद में अगर कोई इसके होर्डिंग के पैसे अगर उगाए जा रहे हैं तो किस प्रतीक मतलब नगर परिषद के अकाउंट में जा रहे हैं या क्या हो रहा है, वो आज हम जाके उसको पता करते हैं। लगभग मुझे लगता है 60 लाख के आसपास नगर परिषद रेवाड़ी का बकाया है इनकी तरफ और नगर परिषद बहुत जल्दी इसको कोर्ट में डालने वाली है। चेयरमैन साहब के साथ बात हुई थी हमारी अभी। नगर निगम रेवाड़ी में भ्रष्टाचार किस कदर अपनी जड़ें जमा चुका है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मामले में केस दर्ज करने के करीब 2 महीने के बाद भी सीएम विजिलेंस की टीम भी कुछ खास नहीं कर पाई है। मामले में अभी तक ना तो सांवरिया प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है और ना ही नगर परिषद में बैठे उन लोगों के खिलाफ जो इस पूरे गोलमाल के लिए जिम्मेदार हैं। वो टाइम पूरा होने के बाद भी लोगों से पैसा किराए का वसूल रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है, मेरे संज्ञान में नहीं है। आप लोगों के माध्यम से मेरे संज्ञान में भी बात को आई है, तो मैं अधिकारी को और डीएमसी को भी बात करूंगा, मैं ईओ को भी बात करूंगा कि यदि इस तरह की बात है तो तुरंत प्रभाव से इस पर रोक लगाई जाए और इस तरह से यदि टर्न पूरा होने के बाद पैसे जमा नहीं किए और इसके बाद भी पैसे वसूल कर रहे हैं टाइम पूरा होने के बाद, तो ये बिल्कुल आपत्तिजनक है। ऐसा हम किसी हालत के अंदर शहर में नहीं होने देंगे। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज खुद को भ्रष्टाचारियों के लिए गब्बर बताते हैं और ऐसे में जब नगर परिषद रेवाड़ी में खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है और हर कोई मामले से पल्ला झाड़ता दिख रहा है, अब देखना होगा कि सरकार मामले में जिम्मेदारों का गला कब तक पकड़ पाती है और उन पर कार्रवाई कब तक हो पाती है। हर खबर के लिए रेवाड़ी से महेंद्र भारती की रिपोर्ट। बुलेटिन